नमस्कार, प्राइम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे अंबिकापुर की खबर के साथ, जहां पर आरोहरण फाइनेंस कंपनी के उप प्रबंधक और मैनेजर की ओर से 62 लाख रुपए से ज्यादा की राशि का गबन किया गया है। शहर में आरोहरण फाइनेंस कंपनी की ओर से खुद सहायता समूह की महिलाओं को लोन देने का काम करती है, जिसमें शाखा प्रबंधक सहित अन्य कर्मचारी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत हैं। इस कंपनी की ओर से जब ऑडिट किया गया तो पता चला कि फर्जी तरीके से स्वयं सहायता समूह का अकाउंट खोलकर लोन देने का काम किया गया है। यहाँ जिला सरगुजा में एक आरोहण फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कार्यरत है और जो स्व सहायता समूह है उसको फाइनेंस देने का काम करती है। पूर्व में इसके जो ब्रांच मैनेजर रहे थे अक्षय कुमार टंडन और सहायक ब्रांच मैनेजर रहे थे लक्ष्मण यादव, इनके द्वारा इस फाइनेंस कंपनी में करीबन 62,18,000 रुपये का गबन किया गया था। तत्संबंध में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किया और आज जो उसके आरोपी थे अक्षय कुमार टंडन, उसको वाड्रफ नगर में वो फरार चल रहा था, वाड्रफ नगर से उसको गिरफ्तार किया। खबर कुरिया के ग्राम पंचायत बेसर से है, जहां सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से विकास कार्य के नाम पर हजारों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। दरअसल 18,000 रुपए की लागत से बनाए जा रहे पैपेड टैंक के निर्माण कार्य में आदिवासी को 3 से 4 हजार देकर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि इसका मानदेय इससे कहीं ज्यादा है। कोरबा में कट्टे की नोक पर शराब दुकानदार में लूटपाट करने और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं फरार 2 अन्य आरोपियों की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक शराब दुकान में कट्टे की नोक पर लूटपाट और चोरी की 3 आरोपियों ने अंजाम दिया था। वहीं लुटेरों की सारी करतूत शराब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आप लोगों ने स्वयं उस फुटेज को चलाया, मीडिया के माध्यम से उसका काफी प्रचार प्रसार हुआ, जिससे हमने कोशिश करी कि उसको हम ट्रेस करें। और जो दुकान में मौजूद गार्ड थे, अन्य कर्मचारी थे जिनके सामने उस लूट को पारित किया गया, उनके द्वारा इसकी पहचान भी कर ली गई है और विधिवत कार्यवाही कार्यपालिक दंडाधिकारी की जो हमारी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है उसको संपन्न करा दिया। खबर बिलासपुर से, जहां लखनपुर के गांव कुंवरपुर स्थित जय बजरंग ट्रेडर्स में 1,70,000 रुपए की नकदी की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं चोरी की इस घटना को सीसीटीवी कैमरे में कैद होना बताया जा रहा है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कटघोरा कस्बे में रात्रि में भारी वाहनों का प्रवेश शहर के भीतर से हो रहा है। इससे आम लोगों का हमेशा खतरा बना रहता है। पुलिस ने ऐसे मामलों पर तत्काल संज्ञान लिया और नगर के बीच शहीद वीर नारायण चौक पर शाम 8 बजे से चेकिंग पॉइंट लगाकर पकड़ में आए 27 वाहनों पर पेनाल्टी काटी है। शांति समिति की बैठक होली त्यौहार के मद्देनजर ली गई थी, जिसमें ग्राम कटघोरा के गणमान्य नागरिकों के द्वारा सड़क पर नो एंट्री का उल्लंघन करने और 3 सवारी सफ़र करने की बात रखी गई थी, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई, जिसमें 14 गाड़ियों पर नो एंट्री की कार्यवाही की गई और 13 मोटरसाइकिलों पर 3 सवारी की कार्यवाही की गई और एक वाहन चालक के द्वारा शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए पाए जाने पर उसकी गाड़ी को जब्त किया गया। बीकापुर में महिला ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आत्महत्या के बाद महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना की वजह से महिला ने फांसी लगाई है। दहेज की मांग को लेकर मृतक महिला को परेशान किया जाता था। इसे लेकर दोनों पक्षों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया है। कई बार पहले भी केस हो चुका है, पहले भी 1-2 बार समझाइश देके छोड़ा गया। बेटी है तो बेटी का घर बसे, इसलिए भाई भरपूर माँ बाप की कोशिश तो यही रहती है ना कि बेटी का घर बसे। ये तो मारपीट है, मैं तो दरमियान है। फिर उसको या तो भाई ऐसा क्या प्रताड़ित किए कि उसको मतलब मान लो हैंग बोलते हैं, ठीक है, ये तो रिपोर्ट में सामने आएगा। इतना क्या प्रताड़ित किए कि उसको हैंग करना पड़ा। जो 5 साल 6 साल बिता दी अपनी शादी के, प्रताड़ना किया गया है तभी ना। कोई बच्चे को शौक लगा है, किसी को भी शौक नहीं लगा है कि कोई फांसी लगाएगा। मैं दहेज कुछ नहीं दे पाई मेरी बेटी को। इन लोग हमेशा मुझे टॉर्चर करते थे, बोलते थे उनकी सास का फोन जाता था और बोलती थी क्या दिया आपने, इससे ज्यादा तो भिखारी दे देता है। 5-5
मामों की भांजी को आपने कुछ नहीं दिया। मैली मेरा पति नहीं था, मैंने पहले बोल दिया था मैं दहेज में कुछ नहीं दूंगी। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरे बच्ची की कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। जो मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुए हैं उसका मुझे इंसाफ चाहिए। मैं बार बार हाथ जोड़ के आप सबसे बेनती करती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाइए। कुछ नहीं, इन्होंने हमने अगर दहेज, ये इन लोग के पास कुछ था ही नहीं। दहेज प्रताड़ना की बात कहाँ हुई? हमारे लड़के ने एक एक चीज बनाई। अभी आप चल के हमारे घर में जाके देख सकते हो। दहेज प्रताड़ना तब होती है जब इन्होंने बोल ही दिया था कि हमारा बाप नहीं है, हम कुछ दे नहीं सकते, तो दहेज प्रताड़ना की बात ही नहीं आती है भैया। कोरबा के कुसमुंडा खदान से डीजल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 8 जरकिन डीजल समेत पिकअप भी जब्त किया गया है। कुसमुंडा पुलिस ने लगातार इन अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया। इसी के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इनके पास से कैंपर में 8 जरीकेन में भरा 280 लीटर डीजल बरामद हुआ है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोरबा में बांकी मोगरा पुलिस को सफलता मिली है, जहां चोरी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 1 आरोपी भागने में कामयाब हुआ है। वहीं 2 आरोपी से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि चोर घरों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। कोरबा जिले में एक ही परिवार के 7 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। इसमें एक 4 साल का मासूम भी बताया जा रहा है जिसकी मौत हो गई है। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पूरा मामला उर्गा थाना इलाके के गिधौरी गांव का है। भी सूचना प्राप्त हुआ है गिधौरी गांव में एक फूड पॉइजनिंग का। इनको तत्काल 112 से जिला अस्पताल कोरबा रवाना किया गया है और अभी सूचना आ रही है कि उसमें 2 बच्चे 3 साल के और एक 6 साल का बच्चा का देहांत हो गया है। मर्ग कायम करके जाँच किया जाएगा आगे। अंबिकापुर में राइस मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने से गोदाम में रखे लाखों का बारदाना खाक हो गया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और घंटों मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया है। मामला मणिपुर थाना इलाके के ग्राम भिट्टी कला के बीएम फूड राइस मिल का बताया जा रहा है। तो प्राइम छत्तीसगढ़ में इतना है, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।